आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा, आप इसके पहले का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। इसमें जो है हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ का यूज किए जस्ट for the formula for the induced EMF, how an induced EMF is produced. ओके, इसके लिए हम लोग जो बेसिक लॉ है वो बेसिक लॉ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि कहीं भी अगर फ्लक्स लिंकेज या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और वहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन इन दैट केस जो है वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ओके, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा उसका डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का। उसके बाद लेंज लॉ ने कहा कि जहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, वो उसी कॉज को ये अपोज करेगा, जिसके चलते हम लोग ने निगेटिव साइन को लगाया था, है ना। जिसका हम लोग बेसिक देखे थे कि ईएमएफ इंड्यूस जो भी हो रहा है माइनस डी लैम्डा बाई डी टी, ओके, माइनस डी एन फाइव बाई डी टी दिस। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका कंक्लूजन, और इसको हम लोग और एलिबरेट करते हैं, यानी कि और विस्तार रूप से बात करते हैं। कहीं भी ईएमएफ इंड्यूस होना है, ओके, एक कंक्लूजन इसका आता क्या है, वो कंक्लूजन क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए ओके तीन चीज का रिक्वायरमेंट है। वो तीन चीज क्या है, कंडक्टर, ओके। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैंने क्या कहा, तीन चीज का रिक्वायरमेंट है। वो तीन चीज क्या है, पहला कंडक्टर, दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड तीसरा जो है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। सिंपल याद रखेंगे, कंक्लूजन है कहीं भी मशीन में पढ़ने के लिए या कहीं भी ईएमएफ इंड्यूस की बात आती है तो ओके, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन between the conductor and magnetic field, then there must be an induced EMF. Got it? कहीं पे भी अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशंस होते हैं, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, यहाँ पे रिलेटिव मोशन कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टर अगर स्टैटिक है यानी कि रेस्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी है यानी कि कांस्टेंट है, देन इसके बीच में रिलेटिव मोशन क्या, जीरो। रिलेटिव मोशन जीरो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। गॉट इट? क्योंकि ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, यानी कि ना ही मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ओके, ना ही रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ना ही मूव कर रहा है। उसके साथ साथ जो है जो कंडक्टर है वो कंडक्टर भी आपका स्टैटिक है, ओके। वो उस कंडीशन में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नाउ अगर कंडक्टर स्टैटिक है यानी कि रेस्ट में, बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है या टाइम के साथ चेंज हो रहा है या मूव कर रहा है, इन दैट केस देयर मस्ट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके ओके, देयर मस्ट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्योंकि रिलेटिव मोशन है ना। तो रिलेटिव मोशन जहां होगा, ओके, वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब अगर कंडक्टर भी मूव कर रहा है, अगर कंडक्टर भी मूव कर रहा है यानी कि उसके पास वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर रहा है, ओके, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि होगा।
मान लेते हैं कंडक्टर जो है जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, उसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन क्या, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। इन दैट केस जो है देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन है, ओके, अगर रिलेटिव मोशन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फाइनली कि या तो कंडक्टर मूव करे या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करे। ओके, कहने वाला अगर कंडक्टर स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, या कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर दोनों मूव कर रहा है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी है, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्री थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट थिंग्स कंडक्टर, second things magnetic field, and third things that is the relative motion. This is a very important point, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिंपल कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ओके, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है बेसिकली। कहीं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारा दो तरह का होता है। वो कौन सा है? पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर ईएमएफ, ट्रांसफार्मर ईएमएफ। ओके, दूसरा जो है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ईएमएफ को जो है हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ट्रांसफार्मर ईएमएफ, या डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंडीशन तो हम लोगों को पता चल गया कि देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ? तो यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मोशन में, ओके, वो दोनों का कंसेप्ट जो है वो कंडक्टर से रिलेटेड, कंडक्टर से रिलेटेड। ओके, यानी कि कंडक्टर जब स्टैटिक है, कंडक्टर जब रेस्ट में है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? सिंपल, उस कंडीशन में हमारा जो है, अगर कंडक्टर स्टैटिक होगा तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कंडक्टर मोशन में होगा तो मोशनल ईएमएफ। लेकिन कंडीशन साथ में वैलिड है। कौन सा कंडीशन? कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंडक्टर और रिलेटिव मोशन के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, तो अगर वहां पे कंडक्टर जो है स्टैटिक है, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर कंडक्टर जो रोटेट कर रहा है, उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी जो है इसको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके,
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपको ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा काम देगा। कहीं भी, है ना, कहीं भी हम लोग अगर देखेंगे कि मान लेते हैं अगर ट्रांसफार्मर में देखते हैं हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में दो तरह का बात की है अभी, है ना, तो हम लोग यहाँ पे कहीं भी देखते हैं कि किस तरह से जो है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेल्फ, और किस तरह से स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा म्यूचुअल, है ना। तो जैसे मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर है, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो ट्रांसफार्मर हैव टू वाइंडिंग्स, नहीं, ट्रांसफार्मर के पास दो वाइंडिंग है, कौन कौन सा, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को बोलते हैं जिसमें सोर्स अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को बोलते हैं जिसके क्रॉस लोड लगा रहता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिस तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किए कि इट इज एसोसिएटेड विथ सिंगल कॉइल, है ना, तो उसी तरह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो हो गया सेल्फ यानी कि अपने में, दूसरे से मतलब नहीं है इसको, यानी कि अगर इसमें इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चलते अगर कहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इसी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण जो है फ्लक्स आया, ओके, फ्लक्स आया, तो उसके चलते जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ तो कंडक्टर स्टैटिक है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिक है, तो वाइंडिंग भी स्टैटिक है, वाइंडिंग स्टैटिक है तो कंडक्टर भी स्टैटिक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ओके, वो कौन सा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी सेल्फ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि सेल्फ यानी कि इसी कॉइल में करंट फ्लो किया, इसी कॉइल में करंट फ्लो करने के कारण इसका अपना ही फ्लक्स इसको लिंक किया, तो ऑफकोर्स लिंकिंग होगा। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि खुद के कारण, ओके, खुद में करंट फ्लो, हम लोग खुद से करंट लगा लिए, ओके, खुद से कुछ भी कर रहे हैं, खुद से अगर अपने पे कोई इफेक्ट हो रहा है देन दैट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो खुद से यानी कि खुद का करंट, खुद का फ्लक्स खुद से लिंक हो गए, फिर से तो खुद से लिंक हो गए तब खुद जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अपने में, ओके, जिसके कारण हुआ वो उसको अपोज करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है हम लोग इसका वैल्यू भी जो देंगे वो किसके थ्रू देंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण और लेंज लॉ के कारण, ओके। मैग्नीट्यूड आएगा आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और करंट आएगा, सॉरी डायरेक्शन आएगा लेंज लॉ से, क्लियर। अब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुआ, अब सोचो, ये फ्लक्स तो इधर भी आ रहा है, नहीं, ये फ्लक्स इधर भी आ रहा है, तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ऑफ कोर्स। कहता है यहाँ पे क्योंकि सोर्स हमारा अल्टरनेटिंग है, करंट अल्टरनेटिंग है, तो फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, तो उसके चलते ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दोनों में, क्योंकि दोनों में हमारा फ्लक्स लिंक हो रहा है, दोनों कॉइल में, है ना। बट इसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है इसलिए इसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और इस कॉइल में जो है आपका करंट नहीं फ्लो कर रहा है, दूसरे कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसके चलते जो फ्लक्स आया वो फ्लक्स इस कॉइल को लिंक किया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। देन हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ईएमएफ in which two coils are placed close to each other। हम लोग ट्रांसफार्मर में दिखाए, जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं इस तरह से भी, है ना। कोई भी दो कॉइल जो है अगर क्लोज रखा हुआ है और एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो इसके चलते जो फ्लक्स इसमें लिंक होगा, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, इसको E1 दिए, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे इस करंट के चलते जो फ्लक्स है इसको खुद से लिंक कर रहा है सेल्फ, और ये फ्लक्स दूसरे को लिंक कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। ओके, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों का जो हम लोग वैल्यू देंगे, दोनों का जो मैग्नीट्यूड देंगे, वो हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से देंगे। दोनों का जो डायरेक्शन देंगे वो हम लोग लेंज लॉ के द्वारा देंगे। क्लियर है ना? नाउ हम लोग जो अब नेक्स्ट टर्म में देखेंगे अभी, वो नेक्स्ट टर्म है हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। ओके, इसी को लोग मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। मोशनल ईएमएफ यानी कि ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, तो वो कंडक्टर क्या होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए, यानी कि वो कंडक्टर के पास वेलोसिटी होना चाहिए। इसी को हम लोग रोटेशनल ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर रोटेट कर रहा है। इसी को हम लोग स्पीड ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास स्पीड है। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है आपके पास। ओके, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल, ओके, स्पीड ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, ये सारा जो है एक ही ईएमएफ का नाम है। अब यहाँ पे देखो सिंपल क्या है, कोई भी कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है। ओके, इसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। ओके, हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? इस कंडक्टर के पास वेलोसिटी है। ओके, कंडक्टर के पास वेलोसिटी है, तो अब कंडक्टर जो है मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑफकोर्स इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है ना? तो यहाँ पे एक टर्म आता है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। ओके, एफ एम, याद रखिएगा फार्मूला, एफ एम इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। दिस वन मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये कहता क्या है, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल moves with the velocity v in the magnetic field b, then there must be magnetic force. Got it? तब यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टर अगर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा ना भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोचो अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो जो भी v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नहीं, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो। अगर नेगेटिव हुआ तो इसका अगर v क्रॉस b का डायरेक्शन जो है ये आया, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा? इसका उल्टा डायरेक्शन होगा, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो। अगर पॉजिटिव होगा तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में। ओके, अब सोचो ये v है ना, और क्रॉस मतलब अंदर। ओके, ये भी इधर, दिस वन। ओके, देखो ऐसा हम दिखा रहे हैं, ये अंदर। तो v क्रॉस b, पहला वेक्टर से जो है दूसरा वेक्टर आपको मूव करना है। तो पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर अगर मूव करेंगे तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन वो देगा। तो पहला वेक्टर ये है v और b अंदर की ओर, तो v क्रॉस b। ओके, डायरेक्शन कहाँ? ऊपर। ये v क्रॉस b का डायरेक्शन है ना, v क्रॉस b का। अब यहाँ पे चार्ज भी है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो v क्रॉस b के उल्टा डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, है ना? तो ये v और ये क्रॉस b, v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता तो नीचे। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा? नीचे फोर्स लगेगा। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ गाइडेड हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे, लेकिन अब यहाँ सोचो
ओके, साथ साथ ये भी फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, एफ ई इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगना है ना। अब चूंकि कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। टोटल नेट चार्ज तो जीरो है हमारे पास, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्लियर, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कब, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब चार्ज नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ ई। गॉट इट, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहे। यहाँ पे ये होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गया, तब यहाँ पे चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज, आपने +2 में ये पढ़ा होगा, लॉरेंज फोर्स, सिंपल। ओके, लॉरेंज फोर्स कहता क्या है कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के लिए, कब, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है, तब जो नेट फोर्स लगेगा यानी कि लॉरेंज फोर्स, वो जीरो होना चाहिए, है ना। तो वो जीरो होना चाहिए कैसे, ये जीरो होना चाहिए, यानी कि हमारा जो है एफ एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। एफ एल इक्वल टू जीरो मतलब हट, एफ ई प्लस एफ एम, दोनों नेट फोर्स ही हुआ, ये जीरो होना चाहिए। नहीं, एफ ई यानी कि क्यू ई और एफ एम यानी कि क्यू भी क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ ई और एफ एम, ये वैल्यू, है ना। तो ये उसका वैल्यू जो है दोनों का सम हो के जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब E इक्वल टू क्यू हमारा चला गया, E इक्वल टू माइनस भी क्रॉस बी। E क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, भी कंडक्टर का वेलोसिटी और B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना। अब सोचो, यहाँ पे चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन था ना, दिस वन E भी क्रॉस बी, तो E कैंसिल हो गया, है ना। तो E इक्वल टू ये, हम लोग ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर या डी एक्स या डी एल, कुछ भी लिख दो, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। वही अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो E डॉट डी एल विथ माइनस साइन। तो ये क्या हुआ, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब हट इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। वोल्टेज मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल। क्लियर। अब सोचो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हम लोग लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस साइन ई इक्वल टू हट माइनस भी क्रॉस बी डॉट डीएल, माइनस माइनस प्लस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू भी क्रॉस बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन। अगर ये कंडक्टर का लेंथ एल है, ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा फार्मूला, भी क्रॉस बी डॉट एल, सिंपल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला in the case of DC machine for the production of dynamically induced EMF.
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सोचो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये एक फार्मूला निकल गया। ये कहता क्या है फार्मूला, व्हेन एनी कंडक्टर हैविंग लेंथ L, any conductor having length L moves with the velocity v in the magnetic field B, then there will be an induced EMF। कंडक्टर का लेंथ L है, उसका वेलोसिटी v है, यानी कि कंडक्टर मोशन में है, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस वो कौन सा ईएमएफ होगा, वो मोशनल ईएमएफ होगा, है ना। वो कौन सा ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, नहीं ना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो है जो बात करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते क्या है, सिंपल, एक सेकेंड, ये हो गया है ना। अब सोचो हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो हम इसको एलिब्रेट करते हैं, है ना। एलिब्रेट क्या करना है, ये हमारा फार्मूला आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ वी सी। अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है ऐसे। जब आप आगे सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, कंडक्टर ऐसे है ना। ये कंडक्टर है, इसके पास वेलोसिटी v है, यानी कि ये कंडक्टर है, ये इस तरह से वेलोसिटी v ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। ओके, तो ये एक कंडक्टर है, इसके पास वेलोसिटी v है, ओके, वेलोसिटी v है। अब सोचो ये एक फिगर हो गया, ओके। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे इस फिगर में देख क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ कंसीडर कि एक कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर, ओके। अब कब ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा ये देखना है मुझे। कंडक्टर भी मूव कर रहा है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो तुरंत पता चल जाएगा, क्यों, v क्रॉस b यानी कि vb साइन थीटा, ऑल ऑफ यू नो v क्रॉस b का, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, v और b, तो v और b के बीच में एंगल यहाँ कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 तो साइन 0 0, है ना, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस इस केस में क्या होगा, 0 होगा। ये फार्मूला कह रहा है ना। अब अगर सोचो कि हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड ये है डायरेक्शन, और यही कंडक्टर है, इसका जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये b हो गया और ये v हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू 1, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो VBL होगा, है ना, v क्रॉस d, ओके, ये b है, ये v है, ओके। तो v क्रॉस b इधर ऐसे घुमाओ, इधर कंडक्टर हमारा कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ओके। ये देखो v क्रॉस b, तो इधर, तो यहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे इसके बीच में डॉट है, तो ये कॉस होगा, और कॉस 0 डिग्री मतलब 1, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू VBL। अब यही सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है b, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका दो डायरेक्शन होगा, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर होगा ना।
दो डायरेक्शन होगा। ओके, तो दोनों डायरेक्शन में अब सोचो कि जब पैरेलल होगा तो ये केस फिगर ए, जब परपेंडिकुलर होगा तो ये केस। ओके, तो ये अगर भी है, ओके, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं, तो भी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू भी साइन थीटा। यहाँ पे भी की जगह पे भी साइन थीटा रख देंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू भी परपेंडिकुलर बीएल, यानी कि भी बी साइन थीटा इंटू एल। देखो यही फॉर्मूला आ गया है ना। तब यहाँ पे ये तो हमारा मैथमेटिकल थिंग्स का, मैथमेटिकली ये कह रहा है कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डीसी मशीन में सबसे ज्यादा काम देगा, इसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जो है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और बाकी सारी जगह साइन थीटा लग के आएगा, है ना। वी बी साइन थीटा एल, साइन थीटा ऑफ कोर्स 0 और 1 के बीच में होता है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब कंडक्टर इस तरह से ये मूव कर रहा है, ये देखो ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, नहीं। क्या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हो रहा है, नहीं। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से लिंक या कट कब होता, जब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता और ये ऐसे मूव नहीं करके ऐसे मूव करता, या ऐसे मूव करता, या ऐसे मूव करता, तब इसको क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करना चाहिए। ओके, ये क्रॉस, अगर क्रॉस नहीं होगा, इसके अलोंग जा रहा है, देन देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि व्हेन द कंडक्टर having some velocity v moves along the magnetic field b, अगर मैग्नेटिक फील्ड b के along मूव कर रहा है, then there will be no any induced EMF। ओके, यानी कि उस समय कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को ना ही लिंक कर रहा है ना ही कट कर रहा है, सिर्फ उसके थ्रू पास कर रहा है। पास करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो है कट कर रहा है या उसको लिंक कर दिया। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए पहले ही मैंने बोला क्या कि कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज होना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, लिंक प्लस एज, एज मतलब टाइम और लिंक मतलब जुड़ना, टाइम के साथ वो जुड़ रहा हो, अगर नहीं जुड़ रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। गॉट इट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग मूव कर रहा है इस तरह से, तभी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है। कट कब करता है, जब इसके परपेंडिकुलर या इसके कोई भी एंगल पे ये मूव करता, तब ये कट करता है ना, तब ये कट करता, और उस कंडीशन में जो है वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता। गॉट इट। अब यहाँ सोचो सिंपल कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब ये कंडक्टर जो है सपोज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ओके, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो है dx डिस्टेंस मूव किया, ये dx। ओके, कंडक्टर का लेंथ l है, dx मूव किया, तो एरिया कितना, ओके, एरिया कितना l इंटू डी एक्स, ये l है और dx इतना मूव कर गया ऐसे करके, तो ये लेंथ और ये लंबाई और चौड़ाई l इंटू डी एक्स है ना। अब सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स B, ओके, तो फ्लक्स कितना आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, तो B इंटू डी ए, ये एरिया हो गया l इंटू डी एक्स। क्लियर, हम लोग लिखते हैं ना भाई फाई इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो डी फाई इक्वल टू बी इंटू डी ए। तो यहाँ इस एरिया के लिए ओके ये एरिया कितना होगा एल इंटू डी एक्स, तो ये एरिया हो गया बी इंटू एल इंटू डी एक्स,
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, यानी कि वहां पे जो है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तब वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, dl dx by dt, और dx by dt क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। देखो फार्मूला आ गया, ये v और b और ये l, सिंपल, गॉट इट। इसी को हमने यहाँ प्रोड्यूस किए, ये फार्मूला आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना, ये सेम कंडीशन है, सेम फार्मूला है, ओके। बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो ढंग से डिराइव किए, एक इस तरह से डिराइव किए, एक इस तरह से डिराइव किए। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी, नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, अभी तुरंत